लेंस मेकर फार्मूला आ चुका था, क्या था? 1/f म्यू लेंस अपॉन में म्यू सराउंडिंग माइनस का 1 ब्रैकेट में 1/r1 और 1/r2। ये था आपका मेकर फार्मूला, डेरिवेशन हो चुका है। आज इस पर जितने भी पॉसिबल छोटे बड़े क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये कि इस मेकर फार्मूले में R1 R2 क्या है? R1 R2 क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियाई ऑफ कर्वेचर। आंसर हो गया रेडियाई ऑफ कर्वेचर। R1 क्या है? सरफेस नंबर 1 की रेडियस ऑफ कर्वेचर। सरफेस नंबर 1 की रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सरफेस नंबर 1 क्या होता है? जिस पर लाइट गिराई जाती है। और R2 क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस नंबर 2, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस नंबर 2। सरफेस नंबर 2 जहां से लाइट जो है बाहर आती है, इमर्ज होती है। R1 R2 को साइन के साथ लेना होगा। R1 R2 विद साइन, विद साइन। R1 और R2 की वैल्यू साइन के साथ आपको लेनी होगी। जैसे एक क्वेश्चन है आपके लिए, इस लेंस को अपना पहचान लेना क्या है। ये ग्लास का लेंस बना हुआ है। एक अपडेट यहाँ पर और कर दें कि जो मेकर फार्मूला है वो तब पहले था जब लेंस के सराउंडिंग में क्या यूनिफॉर्म है। तो लेंस के इस तरफ वाटर है और दूसरी तरफ भी वाटर। इस वाली सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 सेंटीमीटर और इसकी 1 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ चाहिए। तो हिंट है आपके लिए कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ ये दो चीजें क्वेश्चन में आ रही हैं, हिंट आ रही है, तो हमेशा मेकर फार्मूला यूज होगा। अगर आप प्रॉब्लम को पढ़ते हैं और आपको क्वेश्चन पढ़ के रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स के बारे में हिंट मिलती है और फोकल लेंथ के बारे में क्वेश्चन में हिंट मिलती है, हमेशा मेकर फार्मूला यूज करना चाहिए। यानी आप अपने आप में एक कॉन्सेप्ट बना सकते हैं जो कि बहुत यूजफुल है। इन प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इफ रेडियाई ऑफ कर्वेचर, रेडियाई ऑफ कर्वेचर हिंट गिवन, हिंट गिवन, फोकल लेंथ हिंट गिवन, फोकल लेंथ हिंट गिवन। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इकलौता कॉन्सेप्ट है, दैट इज द मेकर फार्मूला। टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑलवेज यूज मेकर फार्मूला, ऑलवेज यूज मेकर फार्मूला। अब आप इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कर्वेचर्स की हिंट गिवन है, फोकल लेंथ की बात हो रही है, यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या लगाएंगे? मेकर फार्मूला। मेकर फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है। पहले आप कोशिश कर लीजिए कि R1 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू कितनी है, साइन कितना है, करिए। देखिए इस विजन के साथ हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अगर प्रॉब्लम में रेडियस ऑफ कर्वेचर्स की हिंट दी जाएगी और फोकल लेंथ की हिंट दी जाएगी, हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेकर फार्मूले को ही यूज करेंगे। और ये आपके लिए क्वेश्चन भी है। मेकर फार्मूला ये लिखा हुआ है। अब इस मेकर फार्मूले में जो R1 R2 है उनका सिलेक्शन करना होगा, साइन भी लेना होगा। ये मेकर फार्मूला है।
क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ये आपका लेंस है। मुझे बताओ कि आपने R1 को चुना कैसे, कैसे पता चला कि R1 कौन है, कितना है, साइन क्या है? ये रेडियस 2 सेंटीमीटर है, ये रेडियस 1 सेंटीमीटर है। अच्छा, म्यू लेंस तो 3/2 है, क्योंकि लेंस जो है वो ग्लास का बना हुआ है, ग्लास का RI ना दिया जाए, हमेशा 3/2। सराउंडिंग में पानी दिखाई दे रहा है तो म्यू वाटर, वाटर का RI में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना दिया जाए तो 4/3। R1 क्या है? R1 आपकी मर्जी से डिसाइड होगा, क्योंकि देखो जो लोग ये सोचते हैं कि लाइट यहाँ से आई है, तो देखो उनके लिए ये क्या बनेगा, R1, और ये क्या बनेगा, R2। अब साइन बताओ कैसे आएगा? R1 का जो साइन होगा वो प्लस होगा, और R2 का साइन कैसा होगा, नेगेटिव। क्यों होगा? क्योंकि सरफेस नंबर 1 जो ये है, इसका सेंटर यहाँ कहीं पड़ेगा। तो जब आप सरफेस नंबर 1 से C1 तक दौड़ोगे, आपके जो दौड़ने का तरीका है वो इंसिडेंट लाइट के साथ होगा। ओरिजिनल जो साइन कन्वेंशन है वो यही है, अगर आप इंसिडेंट लाइट के साथ चल रहे हैं तो रिजल्ट में साइन कैसे होंगे, प्लस। और जो दूसरी वाली सरफेस है उसके लिए सेंटर C2 यहाँ कहीं पड़ेगा, और जब आप मूव करेंगे सेकेंड सरफेस से R2 तक, यानी कि C2 तक, R2 की वैल्यू सेंटीमीटर में तो 1 होगी, लेकिन आपका जो मूवमेंट है वो इंसिडेंट लाइट से कैसा होगा, अपोजिट से। अब ये वाली वैल्यूज यहाँ पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 1/f। लेंस का म्यू है 3/2, सराउंडिंग में है 4/3। R1 की वैल्यू इस वाली सोर्स से, जो लाइट इस तरीके से लेके आए हैं, उनके अकॉर्डिंग R1 की वैल्यू +2 है, और R2 की वैल्यू -1 है। 1/f, इस वाले ब्रैकेट में 1/8 मिलेगा, देख लो सही, यहाँ 1/2 प्लस का 1/1, 1/f 1/8, ये कितना मिलेगा, 3/2, तो 16/3 सेंटीमीटर। देखिए, अगर कुछ लोगों के माइंड में जस्ट अपोजिट सिचुएशन चल रही हो, भाई जब कोई फाउंडेशन ही नहीं है कि सरफेस 1 कौन होगा, तो भाई इस तरीके से भी तो सोच सकते हैं। ये देखो इधर से लाइट आ रही है, अगर इधर से लाइट आ रही है तो इस विजन के लोगों के लिए ये क्या बनेगा, नंबर 1, और ये क्या बनेगा, नंबर 2। तो क्वेश्चन में इस सरफेस का रेडियस 1 है, R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर, और R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। साइन कैसा होगा, R1 का साइन होगा प्लस, और R2 कैसा होगा, माइनस। क्यों होगा, उस क्यों को भी डिस्कस कर लेते हैं। पहली सरफेस का सेंटर यहाँ कहीं मिलेगा, जब आप सरफेस से C1 तक जाएंगे तो आप इंसिडेंट लाइट के साथ चलेंगे, R1 तो प्लस हो जाएगा। सरफेस नंबर 2 का सेंटर यहाँ कहीं होगा, जब आप सरफेस नंबर 2 से C2 तक जाएंगे तो आप इंसिडेंट लाइट से उल्टा चलेंगे, R2 की वैल्यू माइनस होगी। मेकर फार्मूला अप्लाई करिए, 1/f। लेंस का म्यू तो वही रहेगा 3/2, वो तो बदल नहीं जाएगा। सराउंडिंग में भी 4/3। नेक्स्ट ब्रैकेट में R1, अब की बार R1 की वैल्यू क्या होगी, +1, R2 की वैल्यू क्या होगी, -2। 1/f इज इक्वल टू 1/8, और इस वाले ब्रैकेट में फिर से 3/2 आएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा 16/3 से। देखो एक बात सीखने को मिल गई कि मेकर फार्मूले की प्रॉब्लम में जब ये फैसला करना हो कि who is 1 and who is 2, तो फिर आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। जिसको मर्जी हो उसको 1 कह लो, और जिसको मर्जी उसको क्या कहना है, 2 कह लो। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, कंप्लीट सॉल्व कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया, फिर ये कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए। अब
अभी और क्वेश्चन इसी तरीके के देते हैं आपको। एक क्वेश्चन और आपके लिए, ये रहा आपका क्वेश्चन। लेंस ये रहा, ग्लास का बना हुआ है, इसके इस तरफ क्या है, सी वाटर है। सी वाटर का जो RI है 5/3 होता है। सिंपल जो वाटर है उसका RI ना दिया जाए, ऑलवेज 4/3, और ग्लास का RI 3/2। इस वाली सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज 10 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है 5 सेंटीमीटर। फाइंड फोकल लेंथ। क्या इस क्वेश्चन में रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स का हिंट गिवन है? क्या इस क्वेश्चन में फोकल लेंथ की भी आवाज आ रही है? तो क्वेश्चन आप कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन एक बात पक्की है कि ये प्रॉब्लम मेकर फार्मूले से ही निकलेगी। चलिए ट्राई करिए, चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ये लेंस रहा, ये वाली रेडियस 5 सेंटीमीटर है। यहां से आप डिस्कशन में अपनी गलती अगर कोई हो तो आप पकड़िएगा, हम तो दोनों तरीके से क्वेश्चन करेंगे। चलो, मुझे लगता है कि लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, light is coming from this side, it means it is number 1 and this one will be number 2, so 5 centimeter will be R1 and 10 centimeter is R2. Now decide the sign. तो पहली सरफेस का सेंटर अगर हम अप्रोच बनाए तो यहाँ कहीं मिलेगा, और पहली सरफेस से C1 तक की जो दौड़ होगी वो R1 बनाएगी, और क्योंकि हम इंसिडेंट लाइट के साथ में हैं, अगर मूव along the incident light तो पॉजिटिव साइन, and if we move opposite to the incident light then negative sign, and all the measurement taken from the surface, तो हम सरफेस नंबर 1 से C1 तक जाएंगे, R1 की वैल्यू प्लस होगी। और अगर हम फिर से अप्रोच बनाए रफ वाली, इमेजिनेशन वाली, नंबर 2 का सेंटर ऑफ कर्वेचर भी यहीं कहीं पाया जाएगा। नंबर 2 से C2 तक चले तो R2 मिल गया, और R2 कितना हो गया, पॉजिटिव हो गया क्योंकि लाइट के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट काम आपने कर लिया, R1 और R2 का वैल्यूएशन और उनका अपना साइन, सबसे इंपॉर्टेंट काम है। उसके बाद में आपने मेकर फार्मूला अप्लाई किया, 1/f म्यू लेंस 3/2 सराउंडिंग 5/3 -1, और अगले ब्रैकेट में 1/R1, R1 इज +5, R2 इज प्लस का 10, तो फर्स्ट वाले ब्रैकेट में आया 9/10 -1, और सेकेंड वाले ब्रैकेट में आया 10, 5 2 and 10 बन जाए। 1/f इज इक्वल टू माइनस का 1/10, और यहाँ से आएगा केवल 1/10, F की वैल्यू आ गई माइनस का 100 सेंटीमीटर। आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपने मिरर में ये देखा था कि मिरर की फोकल लेंथ कभी माइनस होती है तो कभी प्लस होती है, तो मिरर की अगर फोकल लेंथ माइनस है तो मिरर कैसा है, कॉन्केव, और अगर प्लस फोकल है तो मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स। ऐसे ही लेंसेज में भी फोकल लेंथ कभी प्लस आती है तो कभी माइनस। इसका मतलब क्या होता है थोड़ी देर में जान लेंगे। अब जरा दूसरी अप्रोच से कर लेते हैं, हो सकता है कुछ लोगों ने उस अप्रोच को फॉलो किया। ये देखिए लेंस है, कंसीडर की लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड। अगर लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड तो जो ये वाली सरफेस है 10 सेंटीमीटर वाली, ये नंबर 1 बनेगी, और जो 5 सेंटीमीटर रेडियस की है वो नंबर 2 बनेगी। अब R1 की वैल्यू हो जाएगी 10 और R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। और आप साइन अगर डिसाइड करोगे तो नंबर 1 का सेंटर यहाँ कहीं पर रहेगा, तो R1
माइनस साइन में, क्योंकि इंसिडेंट लाइट से अपोजिट जा रहे हो आप। और नंबर 2 का सेंटर भी यहीं कहीं पड़ेगा, तो R2 की वैल्यू भी माइनस में। फिर से आपने फार्मूला लगाया 1/f म्यू लेंस, तो म्यू लेंस तो हो गया 3/2, सराउंडिंग इज सी वाटर 5/3 -1। नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में 1/r1, R1 इज -10 -1/r2, R2 इज -5। 1/f पहले ब्रैकेट में क्या फ्री होगा, माइनस का 1/10, और दूसरे वाले ब्रैकेट में एलसीएम तो 10 आएगा, 10 बचा 5 2 जा, तो अभी भी कितना आ जाएगा। दो क्वेश्चन आपके सामने आ चुके कि मेकर फार्मूले में हाउ वी डिसाइड पहला सरफेस दूसरा सरफेस, आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर दो, ठीक है ना। तो -100/3 किसको मिल रहा था, कहाँ गड़बड़ हो रही थी, सेकंड ब्रैकेट में, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही थी या साइन में, साइन अब समझ में आ गया। देखिए क्वेश्चन और है आपके लिए, ये लेंस है, एयर है यहाँ पर सराउंडिंग में, ग्लास का बना हुआ लेंस है, ये वाली सरफेस है 2 सेंटीमीटर और ये सरफेस है 3 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ चाहिए। एक क्वेश्चन ये है, लिखे नहीं अभी, देखिए बोर्ड, ये लेंस है, सराउंडिंग में वाटर है, लेंस ग्लास का बना हुआ है, इस वाली सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर, इसकी है 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ चाहिए, फोकल लेंथ चाहिए। तो प्रॉपर मेकर फार्मूले से ही क्वेश्चन होगा। स्टॉप राइटिंग, ध्यान दें। एक जुगाड़ मेथड भी होता है जिसमें R1 R2 जो है साइन R1 R2 का कोई टेंशन नहीं रहता। क्या है जुगाड़ मेथड, शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड ये है कि अगर आपके पास में कॉन्वेक्स लेंसेज है, फॉर कॉन्वेक्स लेंसेज, जैसे ये वाला लेंस कैसा है, बाई कॉन्वेक्स लेंस है, एंड फॉर प्लेन कॉन्वेक्स लेंसेज, और अगर आपके पास में प्लेन कॉन्वेक्स लेंसेज है तो फॉर कॉन्वेक्स लेंसेज एंड फॉर प्लेन कॉन्वेक्स लेंसेज यूज फंडा, और फंडा ये 1/f इज इक्वल टू म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग -1 ब्रैकेट में 1/r1 प्लस 1/r2। ये इतना क्लोज है कि आपको लगता है कि ये मेकर फार्मूला है, लेकिन ध्यान से देखो ये मेकर फार्मूला नहीं है क्या ही नहीं, ये मेकर फार्मूले में तो अंदर भी आता माइनस है। लेकिन अगर आपके पास में लेंसेज कॉन्वेक्स वाले हैं और प्लेन कॉन्वेक्स वाले लेंसेज हैं तो आप ये शॉर्टकट लगा सकते हो, ठीक। और इस शॉर्टकट को लगाने के बाद R1 R2 अपनी मर्जी से, कोई बाउंडेशन नहीं है कि R1 किसको ले और R2 किसको ले। तो किसी एक को R1 बोल दो तो जो बच जाए उसको क्या कह दो, R2। और कोई साइन कन्वेंशन नहीं, कोई साइन नहीं। इस शॉर्टकट से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप अपना जो है इस क्वेश्चन को पूरा प्रॉपर जो मेथड है उससे सॉल्व करके देखना। मैं सॉल्व करता हूँ शॉर्टकट से। 1/f इज इक्वल टू म्यू लेंस अपॉन में म्यू सराउंडिंग -1 ब्रैकेट में 1/r1 प्लस 1/r2। 1/f लेंस का म्यू क्या है, ग्लास 3/2, सराउंडिंग में कौन है, एयर। R1 R2 अपनी मर्जी से, चलो मेरा मन है कि R1 को 3 कह दें तो फिर बच गया तो R2 बन जाए, या R1 को 1 2 कहते हैं, R2 को 3 कहते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/2 और 5/6, तो f इज इक्वल टू आ गया 12/5
सेंटीमीटर प्लस। ठीक है, लेकिन आप इसको जो है प्रॉपर अपना मेथड फॉलो करके करना, अभी नहीं, बाद में अपना ट्राई करना। एक तो शॉर्टकट ये हो गया, दूसरा शॉर्टकट क्या है, आप शॉर्टकट मेथड जरा लिख लीजिए पहले। तो नेक्स्ट शॉर्टकट है वो बात करता है फॉर कॉन्केव कॉन्केव। जो नेक्स्ट शॉर्टकट है उसमें लेंस कॉन्केव कॉन्केव, फॉर कॉन्केव कॉन्केव, फॉर कॉन्केव कॉन्केव लेंसेज एंड प्लेन कॉन्केव लेंसेज, एंड प्लेन कॉन्केव लेंसेज। तो फंडा है आपका, बी केयरफुल, ये रहा फंडा, यानी वही सेम रिजल्ट है लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा है माइनस, और R1 R2 अपनी मर्जी से, कोई साइन नहीं है। जैसे कि ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करते हैं, आप अपना डिटेल जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट है उससे जा सकते हैं। तो शॉर्टकट है 1/f इज इक्वल टू माइनस म्यू लेंस का म्यू सराउंडिंग -1 ब्रैकेट में R1 R2। तो लेंस का म्यू कितना है भाई, ग्लास 3/2, सराउंडिंग इज वाटर 4/3, रेगुलर वाटर इज 4/3 वाला RI होगा उसका। R1 और R2 अपनी मर्जी से और कोई साइन भी नहीं, तो मेरी मर्जी है कि R1 को 20 कहा जाए, तो बचा हुआ जो है R2 क्या हो जाएगा 10, 1/f माइनस, इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो 1/8 आएगा, और ये 20 बन जाए 20, F इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 160/3 सेंटीमीटर। और आप जब प्रॉपरली मेकर फार्मूला जो होता है उसकी हेल्प से अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर निकालें तो भी कितना है, ये वाला शॉर्टकट भी नोट करना, क्वेश्चन नोट नहीं करने, केवल शॉर्टकट नोट करना। क्वेश्चन नंबर 10, focal length of a plano-convex lens is equal to its radius of curvature। दोबारा पढ़ता हूँ, focal length of a plano-convex lens is equal to its radius of curvature। The value of the refractive index of its material is। 4 ऑप्शंस दिए गए, फर्स्ट ऑप्शन है 1.33, सेकेंड ऑप्शन है 1.6, तीसरा ऑप्शन है 1.5 और चौथा ऑप्शन है 2। तो लेंस कौन सा है, प्लेन कॉन्वेक्स लेंस, और प्लेन कॉन्वेक्स लेंस तो है ही, लेकिन क्या क्वेश्चन में फोकल लेंथ के बारे में आपको कुछ सुनाई पड़ा है? क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर्स के बारे में भी क्वेश्चन कुछ कह रहा है? तो यार ये क्वेश्चन किससे निकलेगा, मेकर फार्मूले से, और मेकर फार्मूले का अल्टरनेट है शॉर्टकट मेथड। तो क्या यहाँ पे शॉर्टकट मेथड के बारे में सोचा है? हमने पहले आपके लिए प्लेन कॉन्वेक्स लेंस बना लिए और अल्टरनेट जो मेकर फार्मूले का वो लगाए -1 R1 R2। क्वेश्चन में बहुत क्लियरली कहा कि जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर है। देखो ये वाला जो प्लेन सरफेस है वो रेडियस में कितना होगा, और ये वाला जो कर्व है वो रेडियस में कितना होगा, आप मान लेते हैं। तो क्वेश्चन में फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी, r, फोकल की जगह कितना रखते हैं, फोकल लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो ये आपका अल्टरनेट मेथड है मेकर फार्मूले का, इसमें कोई साइन नहीं लगता, हमने f की वैल्यू r रख दी, प्लस क्यों लगाया, कोई मतलब तो नहीं है, लेकिन हमें पता है कि हमें r की वैल्यू लेनी है, ना कि हमें साइन लेना है। और अगर प्लस लगा देते तो ठीक है, ओके चलेगा, लेकिन नेगेटिव से कोई चीज वहां पर नहीं आएगी। कुल मिलाकर के हमें वैल्यू रखनी है, साइन नहीं लेना है, ये मतलब है। लेंस का म्यू कितना है, चलो म्यू मान लेते हैं, सराउंडिंग में कुछ बताया नहीं तो a है। R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू अपनी मर्जी से, चलो मुझे लगता है इसको R1 कहना चाहिए, तो R2 की वैल्यू क्या है R, यहाँ से 1/r इज इक्वल टू म्यू -1 और साथ में आ गया 1/r, क्योंकि 1/∞ क्या होता है 0।
तो यहाँ से क्या आ गया, म्यू इज इक्वल टू 1। ऑप्शन देखते हैं एक बार फिर से। पहला ऑप्शन है 2 आया। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 और 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 2। तो ऑप्शंस अगर देखें तो पहला ऑप्शन था 1.33, दूसरा ऑप्शन था 1.6 और तीसरा ऑप्शन था 1.5 और फोर्थ ऑप्शन था 2। तो कौन सा ऑप्शन मिला, डी ऑप्शन। आप स्पेस छोड़ दीजिए अगर आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर रहे हैं। नए क्वेश्चन पे आ जाइए। हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। आप देखिए, सुनिए क्वेश्चन को, जो मतलब की चीजें हैं वो नोट करते रहिए। फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास इज 2 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास इज 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। और जो ग्लास का आरआई है वो 1.5 है, यानी लेंस किसका बना है, ग्लास का, और उस ग्लास का आरआई कितना है, 1.5। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, अब आगे बढ़ते हैं। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस व्हेन इमर्ज्ड इन ए लिक्विड of refractive index 1.25 will be focal length of the lens when immersed in a liquid of refractive index 1.25 will be। तो अब इसी लेंस को अगर हमने लिक्विड में डुबो दिया है तो अब उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन है 2.4 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 1 सेंटीमीटर और फोर्थ ऑप्शन है 4 सेंटीमीटर। देखिए, जो क्वेश्चन आपने अभी देखा उसको ऐसे किया जाता है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा फिर प्रॉपर्ली उसको। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है तो इसको ऐसे करते हैं, एफ डैश इज इक्वल टू म्यू डैश म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू माइनस म्यू डैश इनटू में f। यहां पर ये जो f है वो फोकल लेंथ है लेंस की, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर, जब वो एयर में रखता था, और f डैश है फोकल लेंथ ऑफ लेंस इनटू मीडियम या फोकल लेंथ ऑफ लेंस व्हेन इट इमर्ज्ड into liquid of RI म्यू डैश। जब आपने लेंस को ऐसे लिक्विड में डुबो दिया है जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डैश है, तो उसकी फोकल क्या हो चुकी है, एफ डैश, और जो म्यू है वो RI ऑफ लेंस है। ये फंडा आता कैसे मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी हम क्वेश्चन पे देखें तो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है। तो ये ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम डील कैसे की जाए, आंसर है ऐसे की जाए। ये रिजल्ट कैसे आता है, ये रिजल्ट बेकर फार्मूले से आता है, अभी करके दिखा देंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन में एफ डैश पूछा गया है, म्यू डैश की वैल्यू कितनी है, 1.25। यार जिस लिक्विड में आपने डुबोया उसका आरआई कितना है, 1.25, और लेंस कांच का बना हुआ है उसका म्यू कितना है, 1.5। म्यू जो है वहां पर आरआई ऑफ लेंस है, अपॉन में आया 1.5 माइनस का 1.25 इनटू में f, और एयर में फोकल लेंथ कितनी है, 2 सेंटीमीटर है ना। कुछ नहीं बता रहे हैं कि फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर कहां पर है, तो ऑलवेज कंसीडर किए हैं हमने। यहां से आ जाएगा f डैश 1.25 साथ में 0.5 अपॉन में कितना आएगा, 0.25 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 5 ज़ा एंड 5 2 ज़ा 10 और 10 5 ज़ा 50, यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो जो ऑप्शंस दिए गए थे उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट वन। ठीक है,
आपके अपने बोर्ड एग्जाम का बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, बोर्ड पर लिखा हुआ कहता है कि प्रूव दैट, ये प्रूफ करके दिखा दे एफ डैश फोकल लेंथ लेंस की, सॉरी एफ फोकल लेंथ लेंस की जब वो एयर में रखा हुआ था, एफ डैश फोकल लेंथ लेंस की जब उसको डुबो दिया गया है, किस लिक्विड में डुबो दिया गया है जिसका आर आई म्यू डैश है, तब फोकल लेंथ एफ डैश हो गई है और जो म्यू है वो आर आई ऑफ लेंस है। सॉल्व करना, हमने कहा कि भाई फार्मूला होता है 1/f म्यू लेंस का अपॉन म्यू सराउंडिंग का माइनस का 1 और ब्रैकेट में R1 R2। यार मेरे पास लेंस है, कौन सा है मुझे नहीं पता, तो अगर लेंस कौन सा है कोई भी हो सकता है तो फिर तो शॉर्टकट लगाना ठीक नहीं है ना, फिर तो ओरिजिनल फार्मूला लगाएं। तो हमने ये ओरिजिनल फार्मूला लगा दिया। जब वो इन एयर में है, जब लेंस एयर में रखा हुआ है 1/f एयर में, लेंस का म्यू म्यू सराउंडिंग में एयर और R1 और R2। एक क्रॉस क्वेश्चन तुम यहां कर सकते हो कि आपने R1 R2 के साइन नहीं लिए, आपने भी तो लेंस की फोटो में नहीं दिखाई, जब आप लेंस का पिक्चर दिखाओगे तभी तो R1 R2 का साइन डिसाइड हो पाएगा। तो आपने जब जनरल वे में लेंस को ही कंसीडर कर लिया है, R1 R2 जो भी रहा होगा उसका जो साइन होगा वो लिया जाएगा। इक्वेशन 1 हो गया। अब अगर आप इस लेंस को इमर्ज कर देते हो किसी लिक्विड में, इमर्ज इनटू लिक्विड पे चले गए, इमर्ज इनटू लिक्विड, तो यहां पर आ गया 1/f लिक्विड डूबने के बाद। मेन फार्मूला यही, म्यू लेंस तो बदलेगा नहीं क्योंकि जिसका लेंस बना हुआ वो उसी का बना रहेगा। हाँ, सराउंडिंग में अब क्या रह जाएगा, लिक्विड, और क्वेश्चन में उस लिक्विड का आ रहा है कितना, म्यू डैश। क्या डूबने के बाद में रेडियस ऑफ कर्वेचर बदल सकती है? कभी नहीं, हाँ या ना? क्या डूबने के बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो सकती है? नेवर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 R2, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब अगर हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें, अगर हम इस दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लें, ये इक्वेशन 2 है और ये फर्स्ट है, तो देखिए क्या होता है, फर्स्ट से सेकंड को डिवाइड किया तो 1/f एयर और 1/f लिक्विड, और इधर आया म्यू -1 इन ब्रैकेट R1 R2, और यहाँ आया म्यू बाई म्यू डैश -1 इन ब्रैकेट R1 R2। R1 R2 कैंसिल हो गया, क्या रिजल्ट आ गया, F लिक्विड अपॉन में F एयर, म्यू -1 और यहां से आ गया म्यू बाई म्यू डैश माइनस का 1, इतना ही तो बचा। और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो F लिक्विड, क्वेश्चन में F लिक्विड की वैल्यू क्या है, F डैश कर दी, F एयर F है, म्यू -1 म्यू माइनस म्यू डैश अपॉन में म्यू डैश, ये म्यू डैश ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो F डैश बाई F म्यू डैश म्यू -1 अपॉन में म्यू माइनस म्यू डैश। अगले स्टेप में जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा F डैश इज इक्वल टू, हो गया प्रूफ? नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आया कि राइट टाइप ऑफ लेंसेज, टाइप ऑफ लेंसेज लिखना है, तो क्या आंसर देंगे आप? जनरल क्वेश्चन है, 4 टाइप्स और 6 टाइप्स। देखो इसका आंसर हम क्या देंगे,
अकॉर्डिंग टू सरफेस का हालचाल, अकॉर्डिंग टू सरफेस का हालचाल यानी कि सरफेस नेचर, लेंसेज आर मैनी टाइप्स। कितने बताते हैं आपको, इसलिए हमारे लिए बेहतर होगा कि मैनी टाइप्स लिख करके ही अपना आंसर पूरा कर लिया। लेंसेज आर मैनी टाइप्स, उनमें से कुछ ये रहे, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स, कॉनकेव कॉनकेव, प्लेन कॉन्वेक्स, प्लेन कॉनकेव, कॉनकेव कॉन्वेक्स है, मैनी टाइप के नहीं। अब अगर आप इन मैनी टाइप्स को फिंगर में गिन सकते हैं ऑल पॉसिबल, तो बता सकते हो कि 7 टाइप्स या 6 टाइप जो भी आप बताना चाहें। तो अगर हम सरफेस के नेचर पर ध्यान दें तो लेंसेज जो है वो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर बात करें अकॉर्डिंग टू ऑप्टिकल फिनोमेना, ऑप्टिकल फिनोमेना का मतलब है कि जो लेंस हमारे पास लाया जा रहा है हम उस पर लाइट को डालते हैं। तो जब हम लेंसेज पर लाइट को डालते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है, तो ये जजमेंट है ऑप्टिकल फिनोमेना के अकॉर्डिंग। तो दो ही बातें होती हैं, या तो लेंस से लाइट निकलने के बाद डाइवर्ज होती है या फिर क्या होती है, कन्वर्जेंस। इन दो के अलावा और कोई तीसरी चीज नहीं होती। अकॉर्डिंग टू ऑप्टिकल फिनोमेना लेंसेज आर ओनली 2 टाइप्स, ओनली 2 टाइप्स, ना तो 3 ना 4, केवल 2 तरीके के होते हैं। और एक होते हैं आपके कन्वर्जिंग और दूसरे होते हैं क्या, डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग लेंसेज में जब लाइट निकल के बाहर आएगी तो क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी, यानी प्रिंसिपल एक्सिस से अवे जाएगी, और कन्वर्जिंग में क्या करेगी, कन्वर्ज होगी। तो ऑप्टिकल फिनोमेना के बेस पर लेंसेज 2 तरीके के होते हैं, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, जबकि सरफेस के अकॉर्डिंग कई तरीके के होते हैं। अब डाइवर्जिंग लेंस देखने में कैसा होता है और कन्वर्जिंग लेंस देखने में कैसा होता है, आंसर है वो कैसा भी हो सकता है। यानी कि कोई भी लेंस कन्वर्जिंग होगा या फिर डाइवर्जिंग होगा, दैट डिसाइडेड बाय द नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम। जैसे आपने हमसे कहा कि सर ये जो लेंस है ये डाइवर्जिंग है, तो गलत स्टेटमेंट है। इसका डाइवर्जिंग होना या इसका कन्वर्जिंग होना कौन डिसाइड करता है, सराउंडिंग मीडियम। हो सकता है जब आप इसको डाइवर्जिंग देख रहे हो तो सराउंडिंग मीडियम कुछ इस तरीके का हो, इसका नेचर कैसा है, डाइवर्जिंग। लेकिन अगर आप सराउंडिंग मीडियम बदल दो तो नेचर क्या हो सकता है, कन्वर्जिंग। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो कन्वर्जिंग नेचर है और जो डाइवर्जिंग नेचर है वो डिपेंड किस पर करती है, यानी कि एक पॉइंट है आपके लिए कि कन्वर्जिंग या फिर डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग या फिर डाइवर्जिंग नेचर ऑफ लेंसेज डिपेंड अपॉन। अब कई सारे आपके पास में चॉइस होंगी, कई सारे आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं कि वो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करेगा, वो इस पर डिपेंड करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम, नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम। जहां पर लेंसेज बनते हैं उस कारखाने में अगर आपने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई मुझे कन्वर्जिंग बना के दे दो, तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग आपकी बात कैसी है, गलत। जहां पर लेंसेज बनते हैं वहां बनेंगे तो ये वाले, कैसे बनेंगे, यही बनेंगे। आप उसको लेके आएंगे, सराउंडिंग मीडियम सेट करेंगे, पता चलेगा कैसा हो गया, कन्वर्जिंग। सराउंडिंग मीडियम बदल देंगे तो फिर कैसा हो गया। आप जो है लेंसेज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग खुद बनाते हैं, क्या सेट करके, सराउंडिंग मीडियम सेट करके। बात समझ में आ रही है। और एक बात आपको बताते हैं कि जब कन्वर्जिंग लेंसेज के साथ में मेकर फार्मूला लगाया गया, भाई एक लेंस था, उसको प्रैक्टिकली हमने उस पर लाइट को डाला और पता चला कि उसने कन्वर्ज कर दिया, तो पता चल गया कि कैसा है, कन्वर्जिंग है। तो जब ऐसे लेंसेज पर मेकर फार्मूला लगाया गया
तो हमेशा कैसी फोकल लेंथ थी, पॉजिटिव, और जो डाइवर्जिंग वाले लेंसेज की जो फोकल लेंथ थी हमेशा कैसे थी, नेगेटिव। तो यहाँ पर एक पॉइंट और बनता है थ्योरी में कि फॉर कन्वर्जिंग नेचर लेंसेज, कन्वर्जिंग नेचर लेंसेज जो फोकल लेंथ है वो हमेशा पॉजिटिव मिलती है। फोकल लेंथ f ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव है। इसलिए फ्यूचर के लिए तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव फोकल लेंथ मतलब कन्वर्जिंग नेचर। और जो डाइवर्जिंग नेचर के लेंसेज होते हैं, डाइवर्जिंग नेचर लेंसेज फोकल लेंथ कैसी है, ऑलवेज नेगेटिव। ठीक, नोट करिए यहाँ तक। स्टार्टिंग बताइए कहां से चलना है। यहां पर ये करेक्शन है, टाइप्स, मैनी टाइप्स। तो देखो, अगर एक कंप्लीट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि लेंस की नेचर भी बताओ और फोकल लेंथ भी बताओ, ये कंप्लीट क्वेश्चन है, तो आप क्या करेंगे, नेचर भी बतानी है और फोकल लेंथ भी बतानी है। तो आप मेकर फार्मूला लगाएं, और अगर मेकर फार्मूला अप्लाई करने से वैल्यू प्लस में आती है तो नेचर कैसे है, कन्वर्जिंग, और अगर वैल्यू माइनस में आती है तो नेचर कैसे है, डाइवर्जिंग। और फोकल लेंथ तो मिल ही जाएगी कैलकुलेट करते हुए। बट कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में केवल नेचर पूछी जाती है। इन प्रॉब्लम डिस्कस नेचर ऑफ लेंस ओनली, नेचर ऑफ लेंसेज ओनली। एक ऐसी प्रॉब्लम जहां पर आपसे फोकल तो नहीं पूछ रहा है, आपसे वो केवल ये पूछ रहा है कि भाई बस इतना बता दो कि नेचर कैसा है। अब अगर ऐसी प्रॉब्लम में तुमने मेकर फार्मूला लगाया तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा और बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो फोकल आपसे पूछ नहीं रहा। लास्ट में जब जाओगे तो फोकल प्लस में आएगा तो क्या लिखोगे, कन्वर्जिंग, और निगेटिव आएगा तो तुरंत आंसर कैसे दिया जाए। इन प्रॉब्लम डिस्कस नेचर ऑफ लेंसेज ओनली। तो पहला जो है आपका क्वेश्चन इनके लिए बनता है, फॉर कॉन्वेक्स लेंसेज एंड प्लेन कॉन्वेक्स लेंसेज। समझ पा रहे हैं आप? कॉन्वेक्स लेंसेज का मतलब क्या, दोनों कैसे हैं, कॉन्वेक्स। तो आपको ये वाला लेंस दिया गया, कभी कभी आपको ये वाला लेंस दिया गया और पूछा कि इसका केवल नेचर बताना है, फोकल तो नहीं बताना। तो देखो भाई, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है और कॉन्सेप्ट क्यों है, दोनों चीजें आपके लिए डिस्कस करेंगे। कॉन्वेक्स लेंसेज के लिए या फिर प्लेन कॉन्वेक्स लेंसेज के लिए, तो फॉर कॉन्वेक्स या फिर प्लेन कॉन्वेक्स लेंसेज, अगर म्यू लेंस ग्रेटर देन म्यू सराउंडिंग, तो जो नेचर होगी लेंस की वो कन्वर्जिंग होती है, ऑलवेज ट्रू है। और अगर म्यू लेंस लेस देन है म्यू सराउंडिंग, तो जो नेचर होती है लेंस की वो कैसी होती है, नेचर विल बी डाइवर्जिंग। बट ये बात केवल इन्हीं लोगों के लिए सही है, कॉन्वेक्स लेंसेज के लिए और प्लेन कॉन्वेक्स लेंसेज के लिए। एक्सप्लेन करते हैं ये कैसे आया, तो एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूँ लेकिन बाद में रफ कर दूंगा, क्योंकि समस्या ये जितना ज़्यादा अगर आपने लिखा उतना ज़्यादा समस्या हो जाएगी। तो कुछ अपने दिमाग पर भी भरोसा रखना है कि ये जो चीज़ आपको बताई जाएगी वो हमेशा याद रहेगी, भूल जाते तो फिर बताना। इसको एक्सप्लेन करते हैं, देखिए कैसे। चलो पहले इसके लिए मुझे इसका नेचर चाहिए, तो इसका नेचर चाहिए तो 1/f म्यू लेंस का, म्यू सराउंडिंग का -1 और
1/r1 प्लस, अरे अल्टरनेट मेथड है ना मेरे पास। अगर आप इसका नेचर चाहते हैं तो भी ये फार्मूला लग जाएगा, और इसका नेचर चाहते हैं तो भी ये फार्मूला लग जाएगा। ठीक, अब आप देखिएगा ये जो ब्रैकेट है वो कैसा है, पॉजिटिव। अच्छा, अगर वो डाइवर्जिंग है, अगर डाइवर्जिंग है, अगर डाइवर्जिंग नेचर, तो जो ये लेफ्ट हैंड है ना, LHS कैसा होगा, नेगेटिव होगा भाई। अगर डाइवर्जिंग नेचर है तो फोकल लेंथ कैसा आएगा, माइनस में। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। और राइट हैंड साइड में देखो ये तो पॉजिटिव है, तो इस वाले ब्रैकेट को भी क्या बनना पड़ेगा, नेगेटिव बनना पड़ेगा, तभी तो लेफ्ट बराबर राइट होगा भाई। ये इसने तो कह दिया कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम हमेशा कैसे रहेंगे, पॉजिटिव। इससे तो आप छोड़ो, इससे उम्मीद कुछ होगी। तो अब अगर ये लेंस आपका कॉन्वेक्स वाला या प्लेन कॉन्वेक्स वाला अगर डाइवर्जिंग है तो फोकल लेंथ तो कॉन्फिडेंस से नेगेटिव में रहेगा। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या बन जाएगी, नेगेटिव। तो राइट हैंड साइड भी क्या चाहिए, नेगेटिव। तो राइट हैंड साइड में दो ब्रैकेट है, एक तो ये और एक ये। इसने तो पहले ही बोल दिया कि हम पॉजिटिव हैं, तो फिर इसको क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो यानी कि म्यू लेंस अपॉन में म्यू सराउंडिंग -1, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, लेस देन 0। ठीक है, पक्का। अगली लाइन पर क्या करोगे, इस 1 को यहां ले जाओगे, फिर नेक्स्ट लाइन पे क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो जब डाइवर्जिंग नेचर था तो क्या निकल के आएगा, म्यू लेंस लेस देन, वही लिखा हुआ है। सिमिलरली वी कैन गो फॉर दिस वन। अगर आपने कहा कि नहीं ये जो लेंस है वो कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग, तो जो लेफ्ट हैंड है वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। अब राइट हैंड में दो ब्रैकेट है, ये तो पॉजिटिव है, तो इसको भी क्या बनना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव क्या बनता है, पॉजिटिव। तो ये वाला जो ब्रैकेट है म्यू लेंस अपॉन में म्यू सराउंडिंग, -1 वो 0 से क्या होगा, बड़ा। इस 1 को उधर शिफ्ट कर दीजिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आगे वही कंडीशन। ठीक है, म्यू लेंस ग्रेटर देन म्यू सराउंडिंग। एक तो कॉन्सेप्ट ये हो गया जब हमारे सामने एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हमसे प्योर नेचर पहचानने को कहता है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन कैसा आएगा नेचर का। इसीलिए देखिए आपकी एक आदत बनाई गई थी कि जब आप अपनी थोड़ी सी लो स्टैंडर्ड क्लास में जाएं तो आप हमेशा कॉन्वेक्स वाले लेंस को क्या कहते थे, कन्वर्जिंग। उसकी वजह क्या है कि कॉन्वेक्स लेंस बना किसका होगा, कांच का, और जनरली आप इसका इस्तेमाल कहाँ करते हो, एयर में। तो कांच का आ रहा है कितना है, 1.5, सराउंडिंग में जो एयर है कितना है, 1। कौन सी बात फिट हो जाती है, ये वाली बात फिट हो जाती है, एंड दैट इज व्हाई आपका जो कॉन्वेक्स वाला लेंस है वो क्या ट्रीट होता है, कन्वर्जन। दूसरा जो पॉइंट है नेचर का, उस पे जरा करें बात। फॉर कॉन्केव लेंसेस and plane concave lenses, plane concave lenses, for concave lenses and plane concave lenses क्या कॉन्सेप्ट है, अगर म्यू लेंस ग्रेटर देन म्यू सराउंडिंग तो नेचर कैसा होता है, डाइवर्जिंग। और अगर म्यू लेंस लेस देन है म्यू सराउंडिंग, नेचर कैसा होता है, कन्वर्जिंग। जैसे मैंने उसको एक्सप्लेन किया वैसे इसको भी एक्सप्लेन करना पॉसिबल है, लेकिन नहीं करता है। अच्छा, अगर आपने कहा कि सर हमारे पास में लेंस ये भी नहीं है और ना ही ये, ना ही लेंस ये है और ना ही ये है, तो आप नेचर कैसे जज करोगे। अब अपने पास कोई शॉर्टकट नहीं है, अब अपने पास केवल एक रास्ता है, आखिरी रास्ता है कि चाहे रिक्वायरमेंट हो या ना हो, मेकर फार्मूला लगाइए
और वैल्यू निकालिए, नेगेटिव आ गई तो कन्वर्जिंग और पॉजिटिव आ गई तो नोट करिए। क्या हो गया? इस पर एक क्वेश्चन आपके लिए बनाते हैं और गॉस ने लेंस के लिए कुछ फार्मूला दिया था, उसको भी देखते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम ये बनाई गई है आपके लिए, ये लेंस है, इसका जो RI है वो N है और यहाँ पर जो RI है वो N डैश है, N डैश। और कहा जा रहा है कि अगर ये लेंस, या नहीं कुछ कहा जा रहा है, और बढ़िया क्वेश्चन बनाते हैं। अब आपके सामने एक रे डायग्राम आया, उस रे डायग्राम को देखो और जजमेंट दो। लेंस पर ये लाइट डाली जा रही है, जब ये लाइट बाहर आई है तो कुछ इस अंदाज में बाहर आई है। तो कितना साइलेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि इस पूरी बात को एनालाइज करिए और बताइए कि क्या n और n डैश बराबर है, या फिर n डैश से बड़ा है, या फिर n डैश n से बड़ा है, या n डैश ग्रेटर देन r इज इक्वल टू। आपने जब इस डायग्राम को देखा तो आपको ये पता चल गया कि ये जो लेंस है वो नेचर में कैसे डाइवर्सिंग, और लेंस किस फैमिली का मेंबर है? कॉन्वेक्स फैमिली का। कॉन्सेप्ट आया कि अगर लेंस कॉन्वेक्स है और कॉन्वेक्स लेंस अगर डाइवर्जिंग होता है तो ये तो तभी होता है ना जब म्यू लेंस, अरे लेस देन क्या होता है? म्यू सराउंडिंग। अभी थोड़ी देर पहले ही आपने लिखा था कि कॉन्वेक्स वाली फैमिली के लेंसेज अगर डाइवर्जिंग में जाते हैं तो म्यू लेंस म्यू सराउंडिंग से क्या होता है? कम। और अगर कॉन्वेक्स वाले लेंस कन्वर्जिंग होते हैं तो म्यू लेंस म्यू सराउंडिंग से क्या होता है? ज्यादा। ठीक है ना ये बात? तो यहाँ पर आप देखो म्यू लेंस क्या है? n, सराउंडिंग क्या है? n डैश, यानी n डैश ग्रेटर देन कौन सा ऑप्शन? n डैश ग्रेटर देन थर्ड वाला ऑप्शन है। बढ़िया क्वेश्चन है।